प्यार की कहानी। आकस्मिक प्रेमी। उस दिन यूरी को स्कूल पहुंचने में देरी हो गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो सोचने लगी, क्या भगवान के पास उनकी कहानी में मेरे लिए कुछ है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो स्कूल की तरफ दौड़ने लगी। तभी वो एक नौजवान से टकरा गई। वो नीली आंखों वाला, भूरे चमकीले बालों वाला बहुत ही सुंदर नौजवान था। वो संभल कर बोली, ओह, आई एम सॉरी। वो लड़का बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो लड़के की तरफ हैरान होकर घूर रही थी कि तभी घंटी बज गई। तभी उसको ख्याल आया कि उसको देरी हो गई थी। वो दौड़कर अपनी कक्षा के अंदर प्रवेश कर गई। टीचर ने उसको पूछा, तुम आज फिर से देरी से क्यों आई हो? तुम तो पहले कभी भी देरी से नहीं आती थी। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना और देरी से मत आना। यूरी जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। उसके साथ बैठा हुआ सुनहरे बालों वाला, नारंगी आंखों वाला उसका सबसे अच्छा दोस्त जैक था। उसने पूछा, आज क्या हुआ? देरी से क्यों आई हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। यूरी ने उसको बीच में रोककर कहा, मैं जानती हूँ, यही प्रश्न मेरे दिमाग में ही है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। मैं सुबह ठीक समय पर ही उठी थी और कैसे मुझे देरी हो गई। ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ संकेत दे रहे हैं। जब वो बातें कर रहे थे, टीचर ने बीच में ये घोषणा की, आज हमारी कक्षा में हमारे साथ पढ़ने के लिए एक नया छात्र आया है। तुम अब अंदर आ जाओ। तभी वो नया छात्र अंदर आ गया। यूरी तो हैरान हो गई, क्योंकि वो तो वही लड़का था जिसके साथ यूरी रास्ते में टकरा गई थी। उस लड़के ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सबको हेलो, मेरा नाम एरोस है। मैं 16 वर्ष का हूँ और मैं एक दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ नए दोस्त मिलेंगे और हमारा समय अच्छे से गुजरेगा। तभी टीचर ने कहा, तुम वो यूरी के साथ वाले खाली डेस्क पर बैठ जाओ। यूरी, वो बैंगनी बालों वाली लड़की। एरोस जाकर यूरी के पास बैठ गया। दोनों खाने के समय का इंतजार करने लगे ताकि और बातें हो सके। आखिर दोपहर के भोजन की घंटी बज गई। यूरी ने कहा, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। याद है, हम आज सुबह टकराए थे। हाँ, बिल्कुल याद है। तुम्हारे सुंदर चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ? एरोस ने मुस्कुराकर कहा। यूरी के गाल गुलाबी हो गए थे और उन दोनों की बात सुनकर जैक अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगा था। तभी जैक एरोस के पास आया और बोला, तुम तो बहुत सुंदर नौजवान हो। आते ही लड़के के साथ शुरू हो गए। एरोस को थोड़ा गुस्सा सा आ गया। अपने काम से मतलब रखो। यूरी और जैक दोनों ही घबरा गए। यूरी और एरोस के बीच अच्छा तालमेल हो गया। दूसरी तरफ जैक पहले दिन से ही एरोस का शत्रु बन गया। जैक यूरी को प्रेम करता था, लेकिन यूरी को इस बात का आभास नहीं था। तभी जैक ने उसको पूछा, क्या छुट्टियों में तुम मेरे साथ घूमने फिरने आना चाहोगी? यूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको तो पहली नज़र में ही एरोस से प्रेम हो गया था। यूरी ने जैक से कहा कि वो उसके साथ जाएगी और फिर उसने एरोस से कहा, क्या तुम छुट्टियों में मेरे और जैक के साथ जाना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, एरोस ने कहा। यूरी और एरोस हंसने लगे, लेकिन जैक गुस्से से फटा जा रहा था। वो सोच रहा था कि एरोस को उनके साथ जाने का निमंत्रण देने से पहले यूरी ने उसको पूछना चाहिए था। 2 दिन के बाद स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई। निर्धारित दिन एरोस, यूरी और जैक एयरपोर्ट पर मिले। जैक ने जानबूझकर 2 सीटें साथ साथ
और एक सीट कुछ दूरी पर बुक करवाई थी। वो यूरी के साथ बैठना चाहता था और एरोस को दूर रखना चाहता था। जैक को बहुत ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि यूरी एरोस की तरफ आकर्षित हो रही थी और शायद उससे प्रेम भी करने लगी थी। जहाज पर चढ़कर एरोस उन 2 सीटों में से एक पर बैठ गया, जो 2 सीटें साथ साथ थी। बेचारे जैक को मन मारकर उन दोनों से दूर अकेले ही बैठना पड़ा। उसकी योजना फिर से असफल हो गई थी। वो शाम को उनकी मंजिल तक पहुंच गए और होटल में अपने अपने अलग कमरे में चले गए। यूरी ने नहाने का मन बनाया। बाथरूम में उसने देखा कि आईने पर धुंध थी, शायद ठंड के कारण। तभी अचानक उसने देखा कि बाथरूम में एक काली आकृति पहले से ही शावर के नीचे खड़ी नहा रही थी। वो घबराकर जोर जोर से चीखने लगी। तभी स्नान कर रही उस आकृति ने कहा, ओह माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा कमरा है। मैंने तो सोचा था कि तुम साथ वाले कमरे में रहने वाली थी। यूरी ने उस आकृति की आवाज़ पहचान ली। स्नान कर रही वो आकृति एरोस की थी। वो शायद गलती से उसके कमरे में आ गया था। एरोस एक तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गया। उधर उसकी चीख सुनकर जैक भी कमरे के अंदर आ चुका था। पूरी बात सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अकेले में एरोस से कहा, तो अब तुम यूरी को फंसाना चाहते हो और फ़ायदा उठाना चाहते हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी यूरी उनके पास आ गई। एरोस ने जैक की तरफ देखकर कहा, यह गलती से इस कमरे में आ गया था, उससे गलती हो गई थी, कोई ख़ास बात नहीं थी। यूरी ने एरोस से माफ़ी मांगी और कहा, जैक हमेशा से ही ऐसा ही है, मेरी बहुत रक्षा करता है। माफ़ करना अगर उसने तुमको कुछ उल्टा सीधा कह दिया। प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना। तभी एरोस ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं तुमसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। कहने के साथ ही उसने यूरी को चूम लिया। यूरी ने विरोध नहीं किया। अगली सुबह यूरी और एरोस कुछ ज़्यादा ही नज़दीक दिख रहे थे और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। जैक को उन पर शंका होने लगी। वो शंका करने लगा कि शायद उन दोनों के बीच पिछली रात को कुछ हुआ था। उसने यूरी और एरोस से इस बारे में पूछा तो दोनों ने ही इनकार कर दिया। छुट्टियों के बाद यूरी और एरोस ने डेट पर जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो जैक को कभी इसके बारे में नहीं बताते थे। एक दिन यूरी एरोस के साथ बाहर जाना चाहती थी और उसने एरोस से पूछा तो एरोस ने कहा, माफ़ करना, कल तो मेरे पास समय नहीं है। यूरी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले से ही सीट बुक करवा ली थी। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अगले दिन वो अकेली ही उस रेस्टोरेंट में चली गई और उसने खाने का ऑर्डर कर दिया। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो एरोस की आवाज़ थी। वो हैरान थी कि एरोस वहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि उसने तो कहा था कि उसके पास समय नहीं था। शायद उसने मन बदल लिया हो। तभी यूरी ने एरोस को सरप्राइज़ देने के बारे में सोचा। वो उठकर पीछे के टेबल की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी रुक गई क्योंकि एरोस तो उस टेबल पर एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ बैठा था और उसकी एक बाँह उस लड़की की कमर के इर्द गिर्द थी। यूरी समझ गई कि एरोस उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो आंसू बहाती हुई रेस्टोरेंट से बाहर भाग गई। वो बाहर एक बेंच पर बैठ गई। तभी अचानक जैक वहाँ आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूरी ने कहा, मैं कुछ दिनों से एरोस के साथ डेट पर जा रही हूँ। उसके बाद यूरी ने जैक को पूरी बात बता दी कि कैसे एरोस एक लड़की के साथ अंदर रेस्टोरेंट में बैठा था। यूरी रोने लग गई। वो उम्मीद कर रही थी कि जैक बहुत ही क्रोधित होगा ये जानकर कि वो एरोस को डेट कर रही थी। जैक ने उसको गुस्सा तो नहीं किया, पर उसने आगे बढ़कर यूरी को बाहों में ले लिया। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, आप आगे बढ़ जाओ,
उस दुष्ट एरोस को भूल जाओ अब। यूरी के गाल गुलाब जैसे हो गए और उसके मन में अचानक ही प्रेम जागृत हो गया। तभी जैक ने सोचा कि वही ठीक समय था यूरी को अपने प्रेम के बारे में बताने का। वो बोला, सुनो, मैं तुमको पसंद करता हूँ। मैं बहुत समय से तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम उस दुष्ट को भूल जाओ। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? जैक का चेहरा लाल हो गया था। यूरी ने आगे बढ़कर जैक के गाल को चूमा और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जैक ने तुरंत ही यूरी को चूम लिया और कहा, क्या अब हम चलें? यूरी अब सोच रही थी कि उसको जैक की जगह इरोज को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। यूरी ने तो कभी जैक के साथ डेट पर जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब यूरी को अच्छा लगने लगा था। वो दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में चले गए। एरोस तब भी अंदर ही था। यूरी और जैक ने खाने का ऑर्डर दिया। तभी एरोस ने उनको देख लिया और उनके पास आ गया। क्या चल रहा है यूरी? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? मैं नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है एरोस। यूरी भड़क गई। एरोस ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? यूरी ने कहा, वो लड़की कौन थी जिसके साथ कुछ देर पहले तुम उसकी कमर में हाथ डाले बैठे थे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि तुमने कल मेरे साथ यहाँ डेट पर आने से इनकार कर दिया था? एरोस ने कहा, ओह वो लड़की, वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी चचेरी बहन है। उसने ज़्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए मैं यहाँ आया था ताकि उसको उसके घर पहुँचा दूँ। तभी वो लड़की भी वहाँ आ गई और एरोस से बोली, भाई मैं तो बस 1 मिनट के लिए बाथरूम में गई थी और तुम उठकर यहाँ आ गए हो। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली है, तो मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ। गर्लफ्रेंड कहते शर्म आती है क्या? 1 वर्ष से मेरे साथ प्यार का खेल खेलते रहे। वो लड़की गुस्से में पाँव पटकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और एरोस उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा। सोफिया, सोफिया रुक जाओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, रुक जाओ। जैक और यूरी एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर अचानक ही दोनों ने अपने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।